चलो अब जरा देखो बेटा, अगेन हम क्या करने वाले हैं। कल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, उसके लिए फॉर्मूला बताया था कि नहीं? जल्दी बोलो, बताया था कि नहीं? ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था कि हम क्या करें, सबसे पहले 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री करें, वेयर थीटा डिग्री इज एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स। तो 360 अपॉन थीटा कोई एक नंबर दे देगा k। अब अगर वो k इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज k माइनस वन। अगर k ऑड है तो वहां दो केसेस बनते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेन मिरर्स देन नंबर ऑफ इमेजेस इज k माइनस वन, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेन मिरर्स देन नंबर ऑफ इमेजेस इज k। तीसरा आया था अगर k फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन। क्लियर है? अब उसी चीज को हम मैथमेटिकली और थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ऐसी नंबर ऑफ इमेजेस क्यों बन रही हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, 1 एंड 2, जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट करे। 1 and 2 are two plane mirrors represented by yellow color. ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स इज थीटा एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस प्लेस। ऑब्जेक्ट का 1 वाले मिरर के साथ एंगल बन रहा है अल्फा और सेकंड वाले मिरर के साथ बन रहा है बीटा। ठीक है, इतनी बात। पहले मिरर के साथ अल्फा बन रहा है और दूसरे के साथ बीटा बन रहा है। अब एक बच्चे ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का मतलब समझा दो। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल का मतलब होता है अगर कहीं पर लिखा है 7.8 तो इसमें इंटीजर है 7 और फ्रैक्शन पार्ट है 0.8। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है इसमें, 7 है या नहीं पहले बताओ? कितना है इंटीजर? 7। अगर ये 7.1 भी है तो भी इंटीजर 7 है, प्लस 0.1 तो भी इंटीजर कौन है? 7 है। ये मतलब है इसका। क्लियर है भाई? राउंड ऑफ नहीं करना है, 7.8 को 8 लिख दो, गलत बात होगी। मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा इंटीजर उसमें से उठाना है। चलो अब जरा देखो बेटा, हम इस सवाल पे आ जाएं अपने। ऑब्जेक्ट का पहले मिरर के साथ एंगल बन रहा है अल्फा और दूसरे के साथ बीटा। क्लियर है? क्लियर है भाई? और अल्फा प्लस बीटा थीटा के बराबर होगा। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है या नहीं? चलो अब हम एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा ऊपर किससे, पहले वाले मिरर से, उतना ही नीचे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी ऑब्जेक्ट की पहले मिरर में? यस और नो? पढ़ा हुआ हमने कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। हाँ या ना? तो अगर ये डिस्टेंस जो ये वाला है, ध्यान सुनना, अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, जितना भी ये डिस्टेंस है, उतना ही नीचे इस साइड में इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? जल्दी बताओ मुझे। उतना ही नीचे नीचे की साइड में इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अगर उतने ही डिस्टेंस पे नीचे इमेज बनती है तो एक बात बताओ, जो एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया है मिरर के साथ में उतना ही एंगल इमेज भी बनाएगा मिरर के साथ में कि नहीं? बनाएगा या नहीं? ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, मिरर 1 में इमेजेस और मिरर 2 में इमेजेस। मिरर 1 में जो इमेजेस बनेंगी जरा देखो वो कैसे बनेंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल्स उनके कैसे होंगे? क्लॉकवाइज में। और मिरर 2 में जरा देखो, अगर ऐसे देखो, ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का, तो उतना ही पीछे यहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? तो मिरर 2 के रिस्पेक्ट में कैसा, एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। मिरर 2 के रिस्पेक्ट में जो इमेज का एंगल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा? तो इधर एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, यहां बना I1 इन फर्स्ट मिरर
और यहां बना I1 इन सेकेंड मिरर। यही कहानी है या नहीं? ठीक है, या M1 लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल हो गया अल्फा। तो पहली इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल पे बनी, बनी कि नहीं बनी? यस और नो? बोलो बेटा, यस और नो? ठीक है। और पहली इमेज इसकी मिरर 2 में जो बनी, और मिरर 2 के रिस्पेक्ट में बीटा एंगल पे बना। हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। अब एक बात बताओ, नाउ दिस बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। ये सेकंड वाले के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया या नहीं हो गया? सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो जरा एंगल देखो कितना है सेकंड के रिस्पेक्ट में। सेकंड के रिस्पेक्ट में एंगल देखो तो यहां से लेके यहां तक ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला कितना है? थीटा प्लस अल्फा। अरे थीटा प्लस अल्फा है या नहीं, जरा बताओ। इस ऑब्जेक्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में एंगल कितना है? थीटा प्लस अल्फा है या नहीं? ठीक है, थीटा प्लस अल्फा है। तो इसकी इमेज इस मिरर के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ थीटा प्लस अल्फा एंगल पे बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? देखो भाई, मैं फिर से बता देता हूं एक बार। एक बच्चा बोल रहा दोबारा बता दो। बेटा पहले तो ध्यान बोर्ड पे ही रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज तो मरोगे। देखो, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का एंगल वन मिरर के साथ, पहले मिरर के साथ अल्फा है और दूसरे के साथ बीटा है। तो जब पहले मिरर में इमेज बनेगी तो वो अल्फा एंगल पे ही बनेगी कि नहीं बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? यस और नो, जल्दी बता दो। यस और नो? ठीक है। और जो दूसरे मिरर में बनेगी वो बीटा एंगल पे बनेगी कि नहीं बनेगी? बीटा पे बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? इसके लिए। ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो एंगल जरा देखो कितना है? अल्फा और ये थीटा। तो इस मिरर के पीछे कितने एंगल पे बनेगा? अल्फा प्लस थीटा। तो इसमें हम थीटा एंगल ऐड कर दें तो जो अगली इमेज मिरर 2 में बनती है वो बनती है अल्फा प्लस थीटा पे। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। अब कहीं पर यहां बन जाएगी पीछे अल्फा प्लस थीटा पे, यहां पर कहीं पर। अब रुको, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? इस वाले के लिए, मिरर 1 के लिए। अब जरा देखो कितना एंगल पे है मिरर 1 के रिस्पेक्ट में? थीटा प्लस बीटा। अरे थीटा प्लस बीटा है या नहीं पहले बताओ। I1M2 is at an angle theta plus beta with respect to mirror 1। तो मिरर 1 में जो इसकी इमेज बनेगी, थीटा ऐड कर दो इसमें, कितना? बीटा प्लस थीटा। ऐसे कहीं पीछे घूम के आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात। अब फिर से, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा मिरर 2 के लिए, तो इसमें फिर से थीटा ऐड कर दो बेटा। तो ये हो गया बीटा प्लस 2 थीटा। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इधर अल्फा प्लस 2 थीटा। ऐसे चलते रहो आप, चलते रहो चलते रहो। ठीक है, इतनी बात। अब पहली इमेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, एक साइड अल्फा प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, एक साइड बीटा प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स। लास्ट में कहीं पर अगर हम बात करें तो यहां पर आ सकता है अल्फा प्लस n-1 इंटू थीटा, जब ये nth आएगा। अरे कौन सा आएगा? nth। अरे यस और नो देखो जरा, 1 2 3 और nth आएगा तो n-1 हो जाएगा कि नहीं? और इधर आ जाएगा बीटा प्लस n-1 थीटा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब एक चीज ध्यान दो, ये जो एंगल है
ये वाला एंगल, ये मिरर 1 के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये एंगल मिरर 2 के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। एक बात बताओ, ये सारी इमेजेस किसके ऊपर बन रही हैं? अगर आप ध्यान से देखो, सारी इमेजेस किसके ऊपर बन रही हैं? सर्कल के ऊपर। किसके ऊपर बन रही हैं? सर्कल के ऊपर। तो पहले लिख देते हैं, ऑल इमेजेस ऑन सर्कल with point of intersection of mirrors as center and distance of object from center as radius। ये कहानी है हमारे पास। अब जरा ध्यान दो, अब जरा देखो, एक मिनट, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, मुझे कुछ काम था। दिख रहा है अभी भी क्लियर? अगर क्लियर दिख रहा है तो यस लिख दो एक बार, अगर साफ दिख रहा हो तो यस लिख दो। ठीक है, अब जरा देखो, अब खेल क्या हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जरा देखो, अब क्या कहानी हमारे पास, ये एंगल इस वाले मिरर के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, और ये एंगल इस वाले मिरर के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों का सम, क्योंकि सर्कल के ऊपर ही, यहां से लेके यहां इधर का एंगल और यहां से लेके इधर का एंगल, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा प्लस बीटा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा। हमें कब रुकना है? एक्चुअल में प्रॉब्लम यारी, मैं ऐसे थीटा हर बार ऐड करता जाऊंगा तो कहां पर जाके रुकूंगा, कहां तक मुझे इमेजेस देखनी है वो चेक करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस n माइनस 1 थीटा प्लस बीटा प्लस n माइनस 1 थीटा, इधर से ये एंगल, इधर से एंगल, प्लस ये एंगल थीटा। अगर ये एंगल 360 के बराबर या बड़ा हो जाता है तो आपको स्टॉप कर जाना है। जब तक 360 से छोटा है तब तक आपको चलना है, देन स्टॉप। ठीक, इतनी बात, क्योंकि सर्कल के ऊपर एंगल टोटल कितना होता है? 360 ही हो सकता है, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो जैसे ही 361, 362, 370, 375 आए, उससे पहले वाला एंगल छोटा था, तो आपको रुक जाना है, छोटे वाले एंगल तक ही देखना है। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं? हाँ, 360 तक ही देखना है, उससे बड़े एंगल के लिए हमें रुक लेना नहीं है। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे, ये ज्यादा बेटर रहेगा, लेस देन 360, बड़ा होते ही आपको हट जाना है। ठीक, इतनी बात। अब जरा देखो, आप एक चीज और देखो, अल्फा प्लस बीटा, ये भी तो थीटा है। हाँ या ना? अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो थीटा और नॉट? तो बोलो यार। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? 2 थीटा प्लस ट्वाइस n माइनस 1 इंटू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 360। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, अब आप क्या कर सकते हो, थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180। कर सकते हो या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, एक थीटा से थीटा कट गया, n इज लेस देन इक्वल टू 180 बाय थीटा, n इज लेस देन इक्वल टू 180 बाय थीटा। यस और नो?
यस और नो? अब मजेदार बात देखो, n ये आ गया। अब एक बात बताओ, इधर कितनी इमेजेस थी? n, और इधर भी कितनी थी? n। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है? 2n है या नहीं है? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है? 2n, हाँ या ना? ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एक नंबर आया k विच इज लेस देन इक्वल टू 360 बाय थीटा। k हमारा क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 360 बाय थीटा। k को रहने दो, अभी आप ऐसे लिखो। आपने n निकाल लिया। अब ध्यान सुनो, यहीं पर देख लेते हैं। तो हम नंबर ऑफ इमेजेस क्या कहेंगे? n की वैल्यू यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले बता दो मुझे, n तक क्लियर है? n तक क्लियर, तो यस लिखो। ठीक है, अब नंबर ऑफ इमेजेस is 2n if equality do not hold। अगर इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, मतलब लेस देन 180 बाय थीटा आता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 2n होगा। इफ n इक्वल टू 180 बाय थीटा, देन अभी चेक कर लेंगे, अभी दिखा दूंगा आपको। नंबर ऑफ इमेजेस टू एन माइनस वन, अभी करके देख लेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। ये कहानी आ रही है। अब जरा एक एग्जाम्पल से करके दिखाता हूं आपको, रुक जाओ, अभी आप चिंता ना करो, पहले एग्जाम्पल ले लें। आपके पास एक प्लेन मिरर ये है, ध्यान सुनो, पहले एग्जाम्पल समझ लो तब। दूसरा प्लेन मिरर ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मिरर 1 मिरर 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट हमने कहीं पर यहां पर रख दिया, इधर एंगल 30 डिग्री और इधर 60 डिग्री, तो थीटा 90 है, अल्फा 30 है और बीटा 60 है। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो भाई। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं जो हम पढ़ते हुए आए थे, k निकालें, k इज इक्वल टू 360 अपॉन 90। तो k कम्स आउट टू बी 4 विच इज इवन, हाँ या ना? विच इज इवन। पहले फॉर्मूले से कर लें, फिर मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं जो मैंने निकाला है। तो k कितना आ गया? इवन आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, बोलो यार। इवन आ गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? k माइनस वन, k माइनस वन मतलब कितना? 3। सबको क्लियर है इतनी बात? ये तो सबको आता है, सबने पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है फालतू में। अब जरा देखो, अब हम दोबारा से अपने तरीके पे आते हैं। m1 m2 इसके साथ क्लॉकवाइज, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही है या नहीं? अब जरा देखो, पहली इमेज जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे यहां बनेगी मिरर 1 में। कितने एंगल पे बनेगी जरा बताना, मिरर 1 के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे बनेगी? बोलो बेटा। 30 डिग्री पे, ठीक है। इधर आ जाओ, ये कितने एंगल पे बनेगा? 2 के रिस्पेक्ट में 60 पे, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? इसके लिए करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना? अरे किसके लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I1
M1 will act as object for mirror 2, हाँ या ना? जल्दी बोलो यार। ठीक है, तो अब जरा बताओ एंगल कितना हो गया इसके रिस्पेक्ट में? देखो ये 30 था और ये +90, तो 30 + 90, तो यहां 90 ऐड करेंगे हम। ठीक है, इतनी बात। 30 + 90 कितना हो गया? मिरर 2 के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री। यस और नो? 120 डिग्री आया। जरा देखो इससे 120 डिग्री, तो जरा देखो, ध्यान से देखो। ये 90 है और इससे 30 इधर। दिस इज I2 in M2। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। ये 30 हो गया, तो जरा देखो टोटल एंगल कितना होगा? 90 + 30 कितना? 120 हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ मुझे। अरे बालकों जल्दी बताओ। ठीक है, अब एक चीज, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? मिरर 1 के लिए। तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो जरा देखो कितनी कहानी बन रही है, कितना एंगल है इसका? कितना एंगल है? 60। तो टोटल एंगल क्या हो गया? 60 + 90, 60 + 90, तो इधर 90 ऐड कर दें बेटा, तो कितना हो गया? 150। 150 इसके रिस्पेक्ट में जरा देखो, ये एंगल 90 और ये कितना? 60, तो ये कौन हो गया? I1 विद रिस्पेक्ट टू M1। सेम जगह पे आ गए दोनों कि नहीं आ गए? जरा बताना, दोनों सेम जगह पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे दोनों सेम जगह पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब एक काम करते हैं, अब जरा टोटल सम भी कर लें। जरा देखो 150 + 120, 150 इधर से और 120 इधर से, +90 +90 एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना आ रहा है बेटा? जरा बताना मुझे कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। ये 360। कौन बोल रहा है 330 आ रहा है? 360 आ रहा है? अरे जोड़ना भी नहीं आता क्या? 360 आ रहा है। इक्वलिटी आ गई कि नहीं आ गई? इक्वलिटी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई इक्वलिटी। तो जरा देखो कितनी इमेजेस बन रही हैं, 1 2 3 4, और मैंने कहा था इक्वलिटी आएगी तो कितना हो जाएगा? 2n - 1, 4 - 1 कितना? 3 आ गया कि नहीं आ गया? कितनी इमेजेस आ गई? 3 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सबको क्लियर है बात? तो हमने क्या सीखा, पहले ध्यान समझो। हमने क्या सीखा कि जितनी भी इमेजेस बनती हैं, अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड हैं, तो जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो एक सर्कल पे बनती हैं। गरिमा मैं बता चुका हूं, अगर इक्वलिटी आती है, अभी पिछले पेपर पेज पे ही लिखा था, अगर इक्वलिटी आती है, कहां गया? यहां देख लिखा हुआ है, अगर इक्वलिटी आती है n = दिस मच, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज 2n - 1, एंड 2n कितना था? 4 था। 4 - 1 कितना होता है? 3। मैंने लिख दिया था। ठीक है, अब जरा देखो 1 मिनट, तो कितनी है? 1 2 3 4, और उनमें से जब भी इक्वलिटी आती है तो आखिरी वाली दोनों इमेजेस एक दूसरे पे क्या कर जाती है? कोइंसाइड कर जाती हैं। आखिरी वाली दोनों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाती हैं? कोइंसाइड, इसीलिए इक्वलिटी आती है। क्लियर है बात? अरे क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या क्या पता चला हमें? अगर दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर हैं तो जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो एक सर्कल के ऊपर बनेंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी उसी सर्कल पे लाई करेगा, और point of intersection of both the mirrors will be center, and distance of object from the intersection point will be called as, क्या कहते हैं? रेडियस। अब एक और चीज बेटा, अगर हमारे पास 3 प्लेन मिरर्स हैं, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दो, आप जहां भी बैठे हो अपने घर में, जिस भी कमरे में बैठे हो, उसकी 2 दीवारों पर प्लेन मिरर लगा दो, और एक
तीसरी दीवार पे लगा दिए बाहर की तरफ। देखो जरा, ये कोना है, जैसे अगर आपको दिख तो रहा नहीं होगा यहाँ पर कोना, आप ऐसे देखो, ये एक मिरर इस पे, एक मिरर इस पे, और एक मिरर जमीन पे। कितने मिरर लगा दिए हमने? 3। अरे यस और नो? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स। मान सकते हो कि नहीं? अब अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर हैं, और आप कहीं खड़े हो जाते हो बीच में, कहीं भी, मान लो, देखो जरा एक बार दोबारा से, एक मिरर ये, एक मिरर ये, एक नीचे, मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी और कहां पर बनेंगी? कैसे सोचेंगे? जल्दी बताओ भाई। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस एंड लोकस ऑफ दोज इमेजेस। चलो देखो, बता रहा हूं, हाँ प्रांजल ने सही बताया। देखो, अगर हमारे पास 2 प्लेन मिरर थे 90 डिग्री पे, तो कितनी इमेजेस बन रही थी? जरा बताना। जरा देखो, एक मिनट मैं बता देता हूं। ये 2 प्लेन मिरर हैं, पहले 2 देख लो, उसके बाद बात करेंगे। 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट यहां है, तो एक इमेज यहां बनी, एक यहां बनी, और तीसरी और चौथी एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी। हमने पढ़ा है अभी, यहां कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हैं? कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हैं? जल्दी बताओ। 3। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर, यहां पर हमने ऐसे करके मिरर रख दिया, इसके ऊपर यहां पर क्या रख दिया हमने? मिरर। बात समझ में आ रही है? अगर हमने इसके ऊपर यहां पर मिरर रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे, इसकी इमेज पीछे, इसकी इमेज पीछे, और इसकी इमेज पीछे, कितनी टोटल बनेंगी उसमें? 4 बनेंगी कि नहीं बनेगी? भैया अगर मैं ऐसे करके मिरर रख दूं यहां पर, तो एक इमेज इसकी, 1 2 3 और ये 4, 4 बनेंगी उसकी। तो 4 और प्लस ये 3, कितनी हो गई टोटल? 7 हो गई कि नहीं हो गई? ऑब्जेक्ट को मिला लो तो कितनी हो गई? 8 हो गई। ये तो इमेजेस है ना, 7, ऑब्जेक्ट जोड़ लो तो 8 हो गए। अब एक चीज देखो, ये जो इमेजेस बनी एंड इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस all lie on vertices of cuboid, all lie on vertices of cuboid, yes or no? अगर इन दो को देखें तो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से all lie on sphere, किसी एक स्फेयर पे लाई करेंगे, कि स्फेयर के अंदर क्यूबॉइड आ सकता है, यस और नो? जैसे रेक्टेंगल किस पे आ सकता था? सर्कल के अंदर आ सकता था। अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारे पास। तो नंबर ऑफ इमेजेस की बात हो गई। अब हम आगे बात करेंगे, इसको हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। अब हम आते हैं प्लेन मिरर में इमेज की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात, क्यूबॉइड में स्फीयर आ सकता है, लेकिन फिर उस स्फीयर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट नहीं हो, ये इमेजेस नहीं होंगी। रजनीश पागल हो गया क्या? एक बात बता, ये क्यूबॉइड है, इसके सारे वर्टिसेस के अलोंग स्फीयर हो सकता है, लेकिन अगर तूने अंदर कोई स्फीयर बनाया तो वर्टिसेस को इंक्लूड करेगा क्या वो? जल्दी बता मुझे। तो वर्टिसेस वाले पॉइंट चाहिए जहां पर इमेजेस बन रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे सवाल पूछ लेते हो उल्टा सीधा। अब सुनो भाई, अब हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है भाई, अब इमेज की वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है,
ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है भाई। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट लिया हमने, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वीओ जे कैप, बेटा मैंने ऊपर की तरफ जे कैप ले लिया, इधर आई कैप और ऊपर जे कैप, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वी नॉट जे कैप, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर, ये बात क्लियर है या नहीं? क्या कहानी है? ये पैरेलल टू प्लेन मिरर जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या प्लेन मिरर से बदल रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या प्लेन मिरर से चेंज हो रहा है? पहले बताओ मुझे। नहीं चेंज हो रहा है, तो इमेज भी इतने ही डिस्टेंस पे रहेगा और हमेशा पैरेलल ही चलेगा ऐसी प्लेन मिरर के। तो इमेज यहां पर है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस इधर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इज वी नॉट जे कैप। सेम आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ मुझे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी वी नॉट जे कैप, यस और नो? ठीक है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ वेलोसिटी में। कोई चेंज आया क्या? वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ऐसा कहूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये था वी नॉट वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई अंतर नहीं आया, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के क्या चल रहा है? पैरेलल चल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दूसरी कहानी देखते हैं बेटा। अब देखना, अब खेल है। ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिरर के रिस्पेक्ट में सेम होता है कि नहीं होता? पहले बताओ मुझे। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिरर के रिस्पेक्ट में सेम होता है या नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वाला वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? और ये हो गया हमारा एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मान सकते हो या नहीं? मिरर के रिस्पेक्ट में एक्स ओ एम और मिरर के रिस्पेक्ट में एक्स आई एम। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ यार। ठीक है, अब एक्स आई एम प्लस एक्स ओ एम जीरो आएगा कि नहीं आएगा? पहले बता दो मुझे। आएगा जीरो कि नहीं? ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, यस और नो? मैं सारी बातें किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? मिरर के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या लिखा? एक्स आई एम एक्स ओ एम। अब आप मजेदार बात देखो, हम लिख सकते हैं एक्स आई एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स ओ एम वेक्टर। लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। अच्छा एक चीज और, ये एक्स आई एम एक्स ओ एम ये क्या है? दोनों के दोनों नॉर्मल डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू मिरर,
ऑब्जेक्ट और इमेज के नॉर्मल डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू मिरर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब जरा देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dxim अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dxom ऑन dt। ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का नॉर्मल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको हमने पैरेलल कहा था पिछले वाले को, तो इसको क्या कहें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यस और नो? निकम्मो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो यार। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस VOM का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बता दो मुझे। लिख सकता हूं? अब थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं बेटा, आपको दिख रहा है क्लियरली? दिख रहा है तो यस लिख दो एक बार, या थोड़ा बड़ा कर दूं? नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब तो दिख रहा है, अब दिख रहा है भाई? ठीक है, चलो अब जरा देखो एक मिनट ध्यान से। अब VIM परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस ऑफ VOM परपेंडिकुलर। जरा देखो एक मिनट, VI परपेंडिकुलर माइनस VM परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस VO का नॉर्मल कंपोनेंट माइनस VM का नॉर्मल कंपोनेंट। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। अरे लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बता दो मुझे। रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को यूज कर लिया, मुझे VI चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो VI परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, उधर भेज देते हैं, माइनस माइनस प्लस फिर प्लस, 2VM परपेंडिकुलर माइनस VO परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई? अब इसमें मिरर चलेगा तो भी ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म आ गया। वरना अगर मैं आपको ऐसे नहीं बताता तो कई बार मिरर चलता तो आपको दिक्कत होती क्वेश्चन करने में। मैं भी बताता हूं आपको, देखो एक मिनट क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सपोज ये प्लेन मिरर है, it is moving with velocity 2 meter per second and object over here is moving with velocity 4 meter per second। ऐसा कुछ है, नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। मुझे क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये बताना है। करना चाहोगे एक बार कर दो, जरा एक बार करके देखो क्या आता है, एक बार ट्राई करो, करो ट्राई फटाफट। और जिन्होंने पहली बार फॉर्मूला पढ़ा है वो बगैर फॉर्मूले के करो जरा। जिन्होंने पहली बार फॉर्मूला पढ़ा है वो बिना फॉर्मूले के पढ़ो एक बार। रोहित शर्मा ने 0 आंसर दिया है, कुछ लोग 0 दे रहे हैं, कुछ लोग 2 दे रहे हैं। बेटा डायरेक्शन भी बतानी है, राइट या लेफ्ट। चलो अब आप देखो, इधर हमने आई कैप मान लिया था आगे की तरफ, तो आप देखो VM इज 2i कैप, बिल्कुल भी छोड़ा मत करो कोई चीज। VO इज 4i कैप। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? VI इज ट्वाइस VM माइनस VO। ऐसा ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी हमने? अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ। अरे यस और नो? तो जरा देखो, VI फोर आई कैप माइनस 4i कैप, कितना आ गया? VI 0 आ गया। मतलब इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड से 0 दिखाई पड़ेगी, ना चलता हुआ दिखेगा भाई। अगर कोई बंदा ग्राउंड पे है तो उसे इमेज रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा। क्लियर है?
क्लियर है तो यस लिखो। अब दूसरी चीज, अगर मैं यहीं पर आपसे पूछता वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ये क्या होता, वी आई माइनस वीओ, यही होता कि नहीं होता, वी आई माइनस वीओ, यस और नो? अरे यही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ठीक, अब जरा देखो एक मिनट, वी आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, और वीओ कितना है, 4 आई कैप, तो कितना हो जाता, माइनस 4 आई कैप। मतलब इस ऑब्जेक्ट को इमेज 4 से पीछे आता हुआ दिखाई पड़ता, 4 से पीछे आता हुआ दिखाई पड़ता। अब जरा देखो भाई, हो गया क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर तो यस लिख दो यार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजनीश ने यस लिखा, गरिमा ने यस, बाकी सब मर गए। चलो देखो अगला क्वेश्चन। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल, 37 डिग्री, वीओ इज 10, और हमारा मिरर इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी, क्या बतानी, इमेज की वेलोसिटी। क्लियर है भाई? तो अब जरा देखो एक मिनट, ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट ऊपर की तरफ 10 sin 37, 10 sin 37 इज व्हाट, 6। ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 cos 37 मतलब कितना, 8, ये आ गया। तो अगर पैरेलल कंपोनेंट देखें जे कैप, और इसको देखें तो ये आई कैप, ये आ गया। और मिरर का देखें तो माइनस आई कैप, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? अरे यस और नो बोलो यार, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? अब एक बात बताओ, इमेज का पैरेलल कंपोनेंट, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट वुड बी 6 जे कैप, लिखा हुआ है हमने। अब हम आ जाए इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 वीएम परपेंडिकुलर माइनस वीओ परपेंडिकुलर, जरा डाल दो वैल्यूज, वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस 4 आई कैप माइनस ये कितना, 8 आई कैप। तो बेटा वी आई परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, माइनस 12 आई कैप। ऐसा आगे कि नहीं आ गया? तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस 12 आई कैप, 12 से इधर, और प्लस 6 जे कैप, 6 से ऊपर। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ मुझे। अरे क्लियर है या नहीं?